मेरा नाम सुरेश है। मैं एमपी के एक गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले ठंड के मौसम में हुई थी। उस वक्त मेरे बड़े भाई की शादी थी और शादी को 1 महीना बाकी था और शादी के कार्ड भी रिश्तेदारों और लोगों को देना बाकी था। उस वजह से मैं और मेरे घर के कुछ लोग इसी काम में जुटे हुए थे। मेरे भाई और चाचा कार्ड देने के लिए दूर गांव में जाते और मेरे पिताजी गांव के लोगों को कार्ड दे रहे थे। मैं भी कार्ड लेकर हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पर जाता था। अब कार्ड देते देते 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी भी कुछ कार्ड बाकी थे और घर का काफ़ी सारा काम भी बाकी था। तो मेरे भैया मुझे बोले, सुरेश, अब थोड़े बहुत कार्ड बचे हैं और ये कार्ड पास के गांव के लोगों को ही देना बाकी है, तो अब कार्ड बांटने का काम तू कर और हम घर का काम संभाल लेंगे। और वैसे भी अब हमारे थोड़े ही रिश्तेदारों को कार्ड देना बाकी है, तो अब ये काम तू कर। तो मैं मेरे भैया को ठीक है बोला और मैं कार्ड देने के लिए अपनी साइकिल से पास के गांव के अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर चला गया। दिन भर कार्ड देते देते अब शाम के 7:25 हुए थे। अब सिर्फ मेरे मामा को ही कार्ड देना बाकी था, तो मैं जल्दी से अपने मामा के घर गया। उनका गांव भी पास में ही था और मैंने अपने मामा को कार्ड दिया। फिर मैं अपने घर के लिए वहां से निकल रहा था, लेकिन तभी मेरे मामा मुझे बोले, अरे सुरेश, अब रात हो गई है और बाहर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी यहाँ से तुम्हारा गांव शायद 11 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब एक काम कर, आज के दिन तू यहीं पर रुक जा। लेकिन मैं मामा जी को बोला, नहीं मामा, पहले ही घर में बहुत सारे काम पड़े हैं और अगर मैं आज यहाँ पर रुका तो भैया भी मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, उस वजह से मुझे घर जाना ही पड़ेगा। तो मेरे मामा मुझे बोले, अच्छा ठीक है जा, लेकिन ये मेरा गर्म जैकेट ले क्योंकि रास्ते से जाते जाते तुझे बहुत ठंड लगेगी। तो मैंने मेरे मामा से उनका गर्म जैकेट लिया और मामा को धन्यवाद बोला और फिर उनका गर्म जैकेट पहन के मैं अपने साइकिल से अपने गांव की तरफ निकला। अब मैंने मोबाइल में देखा तो अब रात के 9:20 हो रहे थे। अब मैं धीरे धीरे साइकिल चलाई जा रहा था। अब मैं थोड़ा ही आगे आया था। यहाँ से मेरा गांव 7 किलोमीटर की दूरी पर था और यहाँ से मेरे गांव का रास्ता पूरी तरह से कच्चा था। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि उस रास्ते पर एक भी गड्ढा नहीं था। तो कच्चा रास्ता होने के बावजूद भी मैं अपनी साइकिल एकदम अच्छी तरीके से चला रहा था और ऊपर से चांद की रोशनी होने की वजह से मुझे आगे का रास्ता भी साफ साफ दिख रहा था। लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही परेशानी थी, वो ये कि अब मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते के दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ थी और रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। उस वजह से मुझे अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मैंने अब मेरा मोबाइल निकाला और गाने शुरू किए और अपने कान में ईयरफोन लगाकर मैं कुछ गाने सुनने लगा। गाने सुनते सुनते अब मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। अब मैं थोड़ा ही दूर आया होगा, लगभग 2 किलोमीटर, लेकिन तभी अचानक से गाने बंद हुए। तो मैंने एक साइड में मेरी साइकिल रोकी और जेब से मेरा मोबाइल निकाल कर देखा तो मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। उस वजह से मेरा मोबाइल बंद हुआ था। फिर मैंने मेरा मोबाइल जेब में रखा और साइकिल पर बैठते हुए आसपास देखा तो अब रास्ते पर काफ़ी घना अंधेरा छाया हुआ था और चांद की रोशनी भी अब हल्की हल्की ही आ रही थी। उस घने अंधेरे में रास्ते के दोनों साइड की झाड़ियाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि उस झाड़ियों में से मुझे कोई देख रहा है। साइकिल चलाते चलाते मैं मेरी टेढ़ी नज़र घबराते हुए उन झाड़ियों पर डाल रहा था। तभी मेरे बाएं साइड की एक झाड़ी में मुझे कुछ हलचल नजर आई तो मैं थोड़ा सा घबरा गया और मैं अब मेरी साइकिल थोड़ी तेजी से चलाने लगा। लेकिन साइकिल चलाते चलाते मैं मेरे दिमाग में सोचने लगा कि यहाँ से तो मैं ठीक से आ गया, लेकिन अब थोड़ा आगे रास्ते के बाएं साइड में लाला जी का खेत लगने वाला है, वहाँ से कैसे निकलूँ? क्योंकि गांव के लोगों से मैंने लाला जी के खेत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। रात के वक्त उस खेत के आगे से कोई भी नहीं गुजरता था। ये सोचते सोचते मैं लाला जी के खेत के आगे आया और वहाँ से अपनी साइकिल चला रहा था। तभी मैंने घबराते हुए मेरी नज़र बाई और उस खेत पर डाली तो रात के अंधेरे में वो खेत काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था। लेकिन फिर मैंने जल्दी से अपनी साइकिल वहाँ से दौड़ानी शुरू की क्योंकि मुझे पीछे से घुंघरूओं की आवाज़ आ रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि घुंघरू पहन के कोई मेरे साइकिल के पीछे दौड़ रहा हो।
अब मेरी पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो मैं अब मेरी साइकिल काफ़ी तेज़ दौड़ा रहा था। लेकिन अब वो घुंघरू की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई भी था वो मेरे काफ़ी पास आ चुका था। तभी मैंने एक बार फिर से मेरी नज़र थोड़ी पीछे डाली, तो पीछे का नज़ारा देखकर मैं मेरी साइकिल और तेज़ दौड़ाने लगा, क्योंकि मेरे साइकिल के पीछे लाला जी की बहू दौड़ रही थी, जिसने 9 महीने पहले घर की कुछ परेशानी की वजह से उस खेत में ही जहर खाया था और वो वहीं पर मर गई थी। मैं अब मेरी साइकिल काफ़ी तेज़ दौड़ा रहा था, लेकिन लाला जी की बहू अब मेरे साइकिल के साथ ही काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही थी और अपनी आंखें काफ़ी बड़ी करके मुझे देख रही थी। उसके बाल पूरी तरह से खुले थे। उसने हरे कलर की साड़ी पहनी थी। उसके माथे पर बड़ा सा गोल वाला कुमकुम था। उसके हाथों पर और गले पर काले निशान पड़ चुके थे। अब मैं मेरी साइकिल काफ़ी तेज़ी से दौड़ा रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि वो घुंघरू की आवाज़ अब कम हो चुकी है। अब मैंने घबराते हुए पीछे देखा तो मैं मेरे गांव में पहुंच चुका था, क्योंकि पीछे 10 कदम की दूरी पर मेरे गांव का हनुमान जी का मंदिर था। डर की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब मेरे गांव में पहुंच चुका हूँ। मैंने साइकिल चलाते चलाते ही हनुमान जी के दर्शन किए और मैं मेरे घर आया। घर आते ही मैंने घर वालों को सारी बात बताई, तो मेरी बात सुनकर मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और फिर मेरे पिताजी मुझे बोले, बेटा अब आज के बाद उस खेत के आगे से रात को कभी भी मत आना, ठीक है? तो मैंने मेरा सर हामी हिलाया।